मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में एक पीड़ित परिवार मौजूद है जो पलायन पे मजबूर है। पूर्व प्रधान की दबंगई के चलते विधायक का दायां बायां हाथ होने के चक्कर में कहीं ना कहीं परिवार को वो सब भुगतना पड़ रहा है जो अपनी हंसी खुशी रोटी खाने के चक्कर में जो इंसान दिन रात मेहनत करता था वो आज कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना कमा पा रहा, ना खा पा रहा, ना बच्चों को पाल पा रहा है। बस इधर से उधर भटक रहा है, अपना गांव, अपना परिवार, अपना घर छोड़ के भटक रहा है क्योंकि दबंग उसे परेशान कर रहा है, उसके परिवार को परेशान कर रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चों को लेके कभी इस गाँव, कभी उस शहर, कभी यहाँ भटक रहा है, बस न्याय की आस में। पूरी घटना क्या है जानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरविंद राजपूत। क्या हुआ? अरविंद राजपूत। अरविंद क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि विधायक विशंभर यादव का दाहिना अंग है, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। राजा भैया, चित्तन यादव, ये मुझे परेशान कर रहे हैं पुलिस के सहारे से। मेरे जमीन में कब्जा किए हुए हैं। जमीन आपकी है? जी, कागज है आपके? मेरे पास पूरे कागज है, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। इसी बच्चे लेके अपने सब आया हूँ। मुझे पुलिस कल घेरे थी और उनके राजा भैया के पूरे परिवार के लड़के भी मेरे मारने के लिए कल घेरे थे रानीपुर में मुझे। यानी कि जमीन के चक्कर में मारपीट होने के पूरा चांसेस है। और ये सोच लीजिए कि जमीन, सिर्फ एक जमीन ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरा परिवार इस समय पलायन को मजबूर है। और ये जो लोगों का कहना है कि विधायक के खास संग हैं, खास साथी हैं, उनके मित्र हैं, दाहिने अंग हैं, और दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। एक वकील है, बांदा में रहता है चित्तन, और राजा भैया जो है गांव में रहता है। ये मिलजुल के मुझे परेशान कर रहे हैं। जमीन आपकी है? जमीन मेरे बाप की है, मेरी है। अच्छा, कब से इन्होंने कब्जा किया है और किस तरह से कब्जा? 2007 से आज भी कब्जा किए हैं। अगर जाते हैं तो मानने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा। हम जहाँ रहते थे तो वहाँ तारा लगा के हार में खेतों में घर बनाया है, वहाँ भी नहीं रहने पा रहे हैं। परिवार आपका और आपके में परिवार में कौन कौन है? ये सब पुलिस प्रशासन से जब आपने कहा तो कितनी मदद हुई? कोई मदद नहीं हमारी हुई है। इसी जी क्या हुआ? दरोगा कहा कि शांति बना के रखो, तो शांति तो हम बनाए हैं, फिर भी हम मारने को ताक रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ? मर जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? आपको कौन मारना चाहता है? राजा भैया, चित्तन यादव और राजा भैया का पूरा परिवार। पुलिस से सहायता नहीं बताया उनको? बिल्कुल बताया है। क्या करें? तो पुलिस पैसा लेके बिक रही है, क्या करें? आपने देखा? जी। आप कैसे कह सकते हो कि पुलिस पैसा ले रही है? मैं देखा हूँ, मुझे सबूत है कि पुलिस पैसा लेती है। अच्छा, देखा? हाँ। पैसा न लेती होगी तो क्यों ना हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रही है? गरीब लोगों की सुनाई नहीं करी, वो 60-70 हजार रुपए देते हैं जब हमारी सुनाई नहीं हो रही है। और आपने कभी कहा है कि घर चलिए, देखिए चल के मुझे मारपीट हो रहा है? जी, एक बार आगी वागी लगाने आ गए थे तो जी हमारी नकड़ी रखी थी तो वहाँ आग लगाने आए थे। इन लोग को जेल में थे, बाप बेटा दोनों। हम अकेले, माता सास हमारी, हम भस थे। इन लोग सब, इन दोनों देवर मेरे बाहर थे। अब पापा का इनका लगे थे पुलिस पकड़ कर, तो हम मना करते इनकी आगी लगाओ का काम नहीं आता। हमें गाड़ी गलौत देते। चेतन यादव के आदमी कम से कम 20-25 आदमी लाठी डंडा लेके आए रहे, मारे। फिर हम थाने गए थे, रिपोर्ट लिखा तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कहे जाओ, कहे बबेरू जाओ, चाहे बांदा जाओ, भगा दिया दबका करके। तो हम जी। अच्छा, ये बताओ, किस झूठे आरोप की बात कर रहे हो? कौन सा आरोप? ये झूठा आरोप नहीं, ये झूठा आरोप राजा भैया ने लगाया है, चित्तन यादव ने मिल के दोनों लगाया है। 307 का 2007 में लगाया गया है। हम राजीव गांधी कॉलेज में भोपाल में नौकरी करते थे, सनखेड़ी में। कोलार थाना की पुलिस में लाइसेंस हमारा थाने में चढ़ा हुआ है, और कमला नगर थाने की पुलिस कोर्ट से दिया है, और कोर्ट से यहाँ बांधा है। तो कोर्ट का हमारा कागज चित्तन यादव आज भी नहीं लौटा के दिया। हमारी गन जो है थाने में रखी है। हम नौकरी भोपाल में करते थे, हमारे पापा के नाम है, और लाइसेंस आज भी हम निर्वल करा रहे हैं, और निर्वल का फीस जमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। थाने से दरोगा कहता है कि तुम्हारा निरस्त है और निर्वल हो रहा है लाइसेंस। आप बताइए ना कैसा अन्याय हो रहा है? यानी कि जमीन के साथ साथ उसने आपको कई आरोपों में फंसाया भी है। छोटे छोटे मुकदमा, कभी दफा 25 लगवा देते हैं, कभी 307 लगवा देते हैं। रीजन क्या, इसकी वजह क्या है? बस जमीन है। कितनी जमीन है वो? जमीन एक 13 बिस्वा है और एक 19 बिस्वा है। इतना विवाद है। आपके साथ बताओ क्या हुआ, कैसे, किस तरह से परेशान कर रहे हो? साहब मैं बाहर रहता था, और बचपन से मैं यही देख रहा हूँ अभी तक। चलो ठीक है, पर ये पूरा परिवेश परेशान है क्योंकि आप देख लो ये सब बच्चे छोटे छोटे खड़े हुए हैं और कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जिन्होंने उनकी जमीन को अपने हथिया कर अपना घर बनवा लिया है। अब ये अपना घर छोड़कर दर बदर भटक रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को लेकर कि कहीं न्याय लगा दिया। गांव के घरों में तारा लगा के खेतों में मकान बनाए, फिर भी नहीं रहने पा रहे हैं। बताइए क्या करें? घर में रह नहीं पा रहे हैं लोग। क्या चाहते पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन ये चाहते हैं कि हम यहाँ छाड़ के आए हैं।
हाँ यहाँ वाला एक ने तेराई के लिए हम 6 वाला फरार रहते, बताओ हमें पुलिस परेशान करे, तेराई नहीं करने दे पुलिस रही है। परेशान क्यों जी, पुलिस बस उन्हीं के कहने पर चल रही है, कह रही है कि तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, भागोगे गोली मार देंगे। क्यों गोली मार देंगे? कितने बड़े अपराधी ये हैं। सोचिए कि इनका इनकाउंटर हो जाएगा, आप इनका क्योंकि ये अपनी जमीन विवाद से या घिरे हुए हैं, इनका जमीन विवाद चला, परिवार को लेके ये परेशान है, लेकिन इनकाउंटर भी इनका होगा। और जिसने कब्जा किया है, जिसके द्वारा कब्जा हुआ है, वो जो व्यक्ति है उसका कुछ नहीं होगा, इनकाउंटर तुम्हें कर देंगे। हाँ, मेरा इनकाउंटर करने के लिए घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इन बच्चों का भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, उनकी माँ का भी कर दे, पूरे परिवार का इनकाउंटर करके एक मेडल अपने सीने पे एक और लगा सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं। सही है। जी इसीलिए मेडल बढ़ सकता है बिल्कुल। और हमें लगता है कि अगर हम, मेरा मानना तो इतना है कि अगर आपके पास मामला आया है, कोई भी मामला है, अगर ये गुनहगार है तो इनको सजा दो, वो गुनहगार है तो उसको सजा दो, न्याय करो, समझाओ। लेकिन गाली गलौज करना, भगा देना या फिर इनकाउंटर की बात कहकर फरार है, अरे इनकाउंटर करना, अभी भी इतने आरोपी बाहर घूम रहे हैं, ऐसे मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, इनकाउंटर उनका नहीं हो पा रहा है, इनको तो आप तुरंत मार सकते हो, चौकी में मार के गाड़ दो। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप ये भी कर सकते हो। हम तैयार है, पूरा परिवार हमें मार दिया जाए, हमें खुशी है, क्योंकि आज तक हम किसी की बच्चे पकड़े हैं, न किसी की बहन बेटी, न किसी का डकैती अपराध कुछ नहीं किया, मगर हम हमारे बहन के ऊपर थूका तक है, तो हमने सब सब्र किए बैठे। आप सोच सकते हो किस तरह से परेशान है ये लोग। और परेशानी इतनी हो चुकी है कि जो व्यक्ति ने इनका जमीन हड़पी है वो पूर्व प्रधान भी रह चुका है, विधायक का खास आदमी भी है, जिसका दाहिना अंग है, जिसका पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। बस इनका इनकाउंटर होने वाला है, इनका इनकाउंटर हो जाएगा, वो भी खबर हम चला देंगे भाई, वो भी खबर चला के हम वहीं भेज देंगे कि इनकाउंटर हो चुका है और आपको एक मेडल मिल रहा है, आपको एक उपहार मिल रहा है। और इसी के साथ हम ये भी जानना इनसे चाहते हैं कि भाई कब का मामला, कितना भटक चुके हैं, कितने परेशान हो चुके हैं। 2007 में हम भोपाल में राजीव गांधी कॉलेज में अपना घर गांव सब कुछ छोड़ के चले गए थे, कभी लौट के नहीं आएंगे यहाँ, हम लोग वहीं रहेंगे, वहीं कमाए खाएंगे। फिर भी कप्तान ने कमला थाने की पुलिस ने कहा था कि जा बेटा तुम्हें न्याय मिलेगा। फिर भी आए, माँ बाप को छोड़ के तो कोई जा नहीं सकता है। नहीं, वहाँ से पुलिस मुझे लेने आई थी कि चलो बेटा वहीं रहना है तुम्हें, मगर सर मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको लेके जा सकता हूँ मगर अकेले नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे भाई इतने थे छोटे छोटे, जब से ये भी भटक रहे हैं, आज मेरे बच्चे भी भटक रहे हैं। आप सोचिए, एक जनरेशन ये खड़ी है जो वही सब देख रही है, एक जनरेशन ये खड़ी है जिसने यहाँ से यहाँ तक का सफर देखा है, न्याय नहीं मिला। न्याय की लड़ाई बहुत लंबी होती, पर मुझे लगता है इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि उम्र बीत जाए और आपको न्याय ना मिले। गैंगस्टर चल रहा है मेरा बांधा में, तारीख फैसले में चल रहा है, 4 तारीख लगी है, तारीख करके गया हूँ गाँव। अब जीजा की तिरही है 30 तारीख को, हम तिरही नहीं कर पा रहे हैं उनकी कायदे से। एक ही बहन थी मेरी, आज मेरी बहन का कोख उजाड़ दिया, बताओ मैं क्या करूंगा। किसने मारा? बस इन्हीं का हाथ है, राजे भाई एक लड़कों का। अच्छा, ये भी वापी में रहते हैं वहाँ। हाँ, रंजिश में। तो इनकी बहन का जो पति थे, जिनकी तरही है, वो भी नहीं कर पा रहे, और रंजिश में ही उसकी भी हत्या हुई है। ये पूरा मामला बांदा का है, बांदा थाने में मारे गए हैं वो। आपका थाना क्या लगता है? खमासीन जी। और थाने और गांव क्या है आपका? जामू। जामू। तो जामू का मामला है, और जहां से अभी भी न्याय की गुहार में ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। इनका कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला, मैं घर नहीं जाऊं, बच्चे ऐसे रोड पे हैं, ठंड बरसात जाड़े जितना पानी गिर रहा है रोड पे ही है। तो अगर किसी के लिए, इन्हीं के लिए कुछ न्याय हो सके तो जरूर करें। यही गुहार हंगामा टाइम्स भी लगा रहा है कि अगर जो सही है वो सही है, जो गलत अगर ये भी गलत है, इनको भी। छोट बच्चे अगर गाँव में जामू में अगर पूर्वा से जामू भेजन थे पढ़े खातिर, तो लड़कन का मारा का तैयार है, हमारे लड़कन का पढ़ाई पता नहीं हो पा रही बच्चों की, बच्चे इसी केस में हैं, भटक रहे हैं। और यही केस, ये सोचिए यही उम्र थी जब इनके साथ ये हुआ, तो आज इनका भाई इतना बड़ा खड़ा है, और यही सब बच्चे वही सब कुछ देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके भाई ने देखी है। तो न्याय की आस में आज भी परिवार है, और दरख्वास्त हमारी भी है कि इनको जल्दी न्याय मिले और उच्च अधिकारी किया जाए। कोई आदमी से पूछा जाए, जहाँ गरीब अमीर से किसी के साथ हमने गलत किया हो तो आप मुझे फांसी दे दीजिए, मैं उसके ले लूंगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बने रहिए हंगामा टाइम्स से। नमस्कार।